आजकल की ना युवा पीढ़ी भी होम्योपैथी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, आकर्षित हो रही है। उसमें से उसको कुछ ना कुछ फ़ायदे दिख रहे हैं, जानकर बहुत खुशी होती है। मेल्स आती रहती है, मैसेजेस आते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मेल आई थी, एक बच्ची की है, दिव्या नाम है, 20 साल की उम्र है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा मेल भेजा बना के कि सर बाल झड़ रहे हैं, बड़ी कॉमन दिक्कत है, बाल झड़ते हैं। बहुत सी इंफॉर्मेशन या दवाएं अवेलेबल हैं जो बालों को झड़ने से रोकती हैं, ठीक है। लेकिन इनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या बालों में रीग्रोथ होना संभव है? इतनी यंग एज में बाल झड़ रहे हैं, क्या रीग्रोथ होना संभव है? आज उसका जवाब देंगे। लॉट ऑफ थैंक्स दिव्या फॉर अप्रोचिंग गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में। दोस्तों, कई बार ना ऐसी गंभीर स्थिति भी हो जाती है कि एक ही उपाय रह गए, द लास्ट चॉइस वो क्या है? हेयर रिप्लेसमेंट सर्जरी। हेयर रिप्लेसमेंट सर्जरी है। उससे पहले एक बार होम्योपैथी जरूर ट्राई कीजिएगा, मैं कहूँगा। ये आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वाला, इसको कह सकते हैं कि अंतिम उपाय, एक अंतिम कोशिश कि हमें वो सर्जरी की नौबत ना आए। तो कैसे अप्रोच करें ऐसे केस में? देखिए, आइडियली यू शुड कंसल्ट अ फिजिशियन, क्योंकि ये एक गंभीर स्थिति की तरफ ले जा रहा है आपको। तो इसको अच्छे से प्रॉपर केस टेकिंग करवाएंगे और इसकी इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ केस के हिसाब से जो दवा आपके लिए तय की जाएगी वो आपको मदद पहुंचाएगी। आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? देयर आर कपल ऑफ वीडियोस मैंने पहले बनाए हैं जहां बालों को झड़ने से रोकने की दवाओं की बात की है। अच्छा, ये इन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत से वीडियोस देखे हैं, बहुत सी दवाएं आती हैं माइंड में, आर्निका है, जबोरेंडी है, एसिडम फॉस्फोरिकम है, फॉस्फोरस, लेकिन कौन सी दवा कौन सी इंडिकेशन में हेल्प करेगी वो थोड़ा बताएं। एंड स्पेशली फॉर हेयर रीग्रोथ उसकी कोई बात ही नहीं करता कि बाल दोबारा कैसे उग के आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं कि पहले तो मूल कारण पे जाएं कि वजह क्या है बाल झड़ने की। इस इतनी यंग एज में यूजुअली क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस इज वेरी कॉमन। बच्चियों में ना आजकल देखा गया है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना स्वाभाविक है इस एज में आके। तो पहले वो सारे टेस्ट करवाएं, हार्मोन्स के टेस्ट करवाएं, और फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री चाहिए प्रॉपर कि वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज, बाल क्यों झड़ रहे हैं। कुछ सिंपल सी दवाएं आती हैं, मैं आपके सामने रखता हूं, इसमें से कुछ है तो उसको चूज कीजिएगा। एक ना बड़ा कॉमन दिक्कत रहती है बाल झड़ने की, जिसके पीछे की वजह क्या है? दैट इज एनीमिया, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन कम है। ऐसे में ना अपना HB टेस्ट करवाएं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं। मैं कहता हूं एक आयरन प्रोफाइल, कंप्लीट प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। कई बार ना फेरिटिन लेवल्स भी कम रहते हैं। इट इज नॉट जस्ट सिंपल हीमोग्लोबिन, लेकिन अच्छा, उसमें क्लियर हो जाएगा कि पहले हमें क्या चाहिए। डाइट अच्छी चाहिए, आयरन रिच फूड चाहिए, और चाहिए फेरम फॉस्फोरिकम। फेरम फॉस आपकी एज के बच्चों के लिए 200 CH में लें। फेरम फॉस्फोरिकम कंटिन्यूसली लें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लगता है हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ने में, आयरन या एनीमिया दूर करने में, आयरन लेवल्स नॉर्मल करने में। सो फेरम फॉस इज वन वेरी गुड रेमेडी इन सच अ केस। फिर ना कई बार ऐसा होता है कि जब कॉम्ब करते हैं ना, कंघी फेरते हैं बालों में, तो गुच्छे के गुच्छे उतरते हैं, हेयर फॉल्स इन बंचेस। ऐसे में phosphorus is a very good remedy. Second is calcarea phosphorica. Again depending on the symptoms, मैंने कहा आपका पर्सनल, जैसे केस टेकिंग के दौरान अगर phosphorus आपकी रेमेडी है और ये वजह आती है ना, तो phosphorus कपल ऑफ डोजेज हफ्ते बाद 200 CH में दें तो आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। दवाएं मैं बता रहा हूँ आपको, these are basically like बालों को झड़ने से रोकेंगी। फिर एक वजह आती है कि बीमारी लंबी चली। कई बार ऐसा होता है कि बंदा लंबा बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन तक नौबत आ गई, एडमिट होना पड़ा अस्पताल में, बिकॉज ऑफ सम सीवियर डिजीज, सम एग्जॉस्टिंग डिजीज, ठीक है। एसिडम फॉस्फोरिकम एक बड़ी उम्दा दवा रहती है। अगर स्पेशली टाइफाइड फीवर, अच्छा ऐसा भी देखा गया है, टाइफाइड फीवर अगर बिगड़ जाए ना, उसके बाद जब नॉर्मल होता है बंदा तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। एसिडम फ्लोरिकम इज अ वेरी ब्रिलियंट रेमेडी है। और वैसे महिलाओं में इन जनरल देखा गया, जैसे चाइल्ड बर्थ के बाद, डिलीवरी होती है ना, बच्चे को जन्म देने के बाद ये दिक्कत आ जाती है, कई बार बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, रुकते नहीं है सौखे। तो ऐसे में नेट्रम म्यूरियाटिकम इज ए गुड रेमेडी। अच्छा, फिर एक बड़ी कॉमन दिक्कत है, वो है दोस्तों बालों में ना रूसी, डैंड्रफ बोलते हैं ना, व्हाइट कलर का, क्या भाई येलो कलर का रहता है। अगर व्हाइट कलर में, सफेद नॉर्मली रहता है, डैंड्रफ है
और बालों में ना स्कैल्प पे खुजल भी होती है, पसीना भी आता है। अच्छा, कई बार ना स्प्लिट एंड्स भी आप समझते होंगे, ये बच्चियां समझती हैं आजकल के, स्प्लिट एंड्स भी रहते हैं बालों में। थूजा इज द रेमेडी। अब जैसे मैंने कहा, हार्मोनल इम्बैलेंस इज वन कॉमन रीजन, ठीक है ना। थूजा वहां भी हेल्प करती है। एक तो आपके हार्मोन्स को नॉर्मल रखने में कामयाब रहती है, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, बाल झड़ने रुकते हैं, ठीक है। थूजा 30 में ले सकते हैं। रात को सोने से पहले 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के लें। इसको रूटीन में लें, रेगुलर लें, तो सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आती है। थूजा ना वहां भी हेल्प करती है जहां ना बालों की ग्रोथ बहुत धीमी है, बहुत स्लो हो रही है, बाल इतने जैसे नॉर्मल स्पीड से ग्रो होने चाहिए ना, वैसा नहीं हो रहा है। सो थूजा वहां भी हेल्प करती है, ठीक है। तो आपने नोट किया ये सब रेमेडीज और उनके पीछे की वजह, ठीक है, क्या कारण है, व्हाट इज रीजन, कॉज, और कौन सी दवा कैसे लेनी है। ये बड़े कॉमन सी मैंने आपके सामने रखे हैं दिक्कतें जिस वजह से ये होता है, बाल झड़ते हैं, तो उनमें कौन सी दवाएं हेल्प करेंगी। अच्छा, मैं बताऊं आपको, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं कि ये ना काफ़ी हद तक ना थ्योरेटिकल नॉलेज रहती है। जो वीडियोस देखते हैं आप लोग यूट्यूब पे या इंटरनेट पे, थ्योरेटिकल, लेकिन काफ़ी हद तक ना वी डिस्कस फ्रॉम आवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और मैं बताऊं, ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से उभर के दवाएं आती हैं ना, उसकी रीस नहीं हैगी, वो उसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। ऐसी एक दवा आपके सामने रख रहा हूं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट दवा है, शायद अभी तक शेयर की नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। थाइमस सर्पाइलम, बड़ी उम्दा दवा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में आते हैं। ये पर्टिकुलरली इस बच्ची ने पूछा सवाल उसके लिए कि क्या हेयर रीग्रोथ संभव है, इज इट पॉसिबल। तो एज एन अंतिम उपाय आप समझ लिए, एज ए फाइनल, एज एन अल्टीमेट स्टेप, ये एज एन अल्टीमेट सॉल्यूशन थाइमस सर्पाइलम इस्तेमाल करके देखें। ये जो दवा है ना, ये क्यूब फॉर्म में लेके आए, मदर टिंचर फॉर्म में, और इसको हमने एक्सटर्नली अप्लाई करना है बालों की जहाँ रूट्स है ना, हेयर फॉलिकल्स, वहाँ अप्लाई करना है। यू कैन मिक्स इट विद योर हेयर ऑयल, जो रूटीन में आप जैसे कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल यूज़ करते हैं ना, उसमें इक्वल क्वांटिटी मिक्स करके इसको अप्लाई कीजिएगा, रिजल्ट्स देखने में आते हैं। हेयर याद रखिएगा रीग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक है। तो आपने देखा ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हमारे पास। फर्स्ट इज कि किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है, उस हिसाब से वो दवा, जो मैंने शुरू में 8 से 10 दवाएं बताई, उसमें से अपनी दवा चूज कीजिए। सेकंड इज एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, टॉपिकल अप्लाई करें हम स्कैल्प पे लगाने के लिए, थाइमस सर्पाइलम। साथ में ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, अपनी डाइट अच्छी लीजिए, क्योंकि जो जड़ें हैं ना बालों की, हेयर रूट्स, फॉलिकल, उनको भी नरिशमेंट की जरूरत पड़ती है। अच्छी डाइट, अच्छी खुराक खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे ना बिफोर ऑप्टिंग फॉर अ हेयर रिप्लेसमेंट सर्जरी, ट्राई दिस ऑप्शन। ये दवा एज एन अंतिम उपाय प्रयोग में लाएं। आई प्रे आपको इससे, मैं प्रार्थना करता हूं आपको इससे फायदा होना चाहिए। और दोस्तों, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आपको वीडियो से कुछ भी फायदा होता है ना, आपका एक लाइक जैसे ना मोटिवेशन बढ़ाता है। शेयर कीजिएगा, सबको इसका फायदा होना चाहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।